तो अच्छा, आज हमारे नौजवान क्योंकि बेसिकली डिग्री की बेस पे ज्यादातर जो है आपको कहीं भी परसेप्शन बन चुका है, स्पेशली इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर इंटरप्राइजेस हैं या कंपनीज हैं, वो डिग्री की बेस पे जॉब ज्यादातर नहीं दे रही। वो डिग्री से ज्यादा फोकस कर रही हैं आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे, सॉफ्ट नहीं सॉरी सॉफ्ट या आईटी बेस्ड स्किल्स पे कर रही हैं। स्पेशली कोविड 19 का जो इम्पेक्ट आया इसके बाद, जिसको आईटी के टूल यूज करने नहीं आते, तो उन बेचारों की अक्सर जॉब लेफ्ट हो चुकी है इस वक्त तक, क्योंकि वो ऑनलाइन काम नहीं कर सकते, कनेक्टिविटी नहीं है कंपनी के साथ या दायरे के साथ। तो इसकी इम्पोर्टेंस आपको के शार्ट कोर्सेज हैं जो उसकी और भी बढ़ गई है। तो आप क्या उन नए जो सीखना चाह रहे हैं नए टूल्स, उनको रिकमेंडेशन करेंगे? स्पेशली आप डेवलपमेंट की साइड्स पे, ग्राफिक्स की साइड पे, क्रिएटिविटी की साइड्स पे, कि कौन से कोर्सेज आपने यूनिवर्सिटी में भी 4 साल तकरीबन लगा लिए हैं, तो आईटी की फील्ड से वाबस्ता भी हैं आप इस वक्त तक, आपका इंटर्नशिप का पीरियड भी हुआ, और फिर जो है आपका फील्ड के लोगों के साथ गपशप भी होती है, तो उसमें भी काफ़ी आपको फील्ड में ज्वाइन करने से पहले ही पता चल जाता है बहुत सारी चीज़ों का। तो उन यानी कि नए जो कोर्स करना चाह रहे हैं या जो बिल्कुल फ्री हैं इस वक्त मैनेजमेंट की साइड पे हैं, जिन्होंने बीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है या एमए किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है, तो उनको प्रॉब्लम प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी होती हैं, क्योंकि उनके पास इस तरह की टूल्स नहीं होते जिस बेस पे उनको फॉरेन से कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर करे। तो उनको कौन कौन से वो टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं जिनके कोर्सेज करने चाहिए, शार्ट कोर्सेज? सर ये टोटली उनकी टाइप ऑफ जॉब्स पे डिपेंड करता है। अब जैसे मार्केटिंग वाले हैं, आप लोगों के जो टूल्स आप लोग यूज़ करते हैं, आप लोग किस टाइप के टूल्स यूज़ करते हैं? तो मैं ऑफिस में कभी आया नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या टूल्स। मेरा ख्याल है एमएस ऑफिस आप लोग बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग स्प्रेडशीट्स वगैरह। तो इस तरह के टूल्स बेसिक टूल्स हैं ये। इनके शॉर्ट कोर्सेज ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। मतलब ये एमएस ऑफिस तो काफ़ी पुराना टूल है और ये बहुत बेसिक है। इसमें अब जैसे प्रेजेंटेशन, अभी हमारे कंटेंट राइटर्स जो हैं उन्होंने प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, तो वो उन्होंने पावर पॉइंट पे बनाई होंगी, तो पावर पॉइंट भी उनको आती है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही है। अब इसीलिए इसके साथ आप दूसरे इसके टूल्स भी सीख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, या अब उन्होंने वर्ड पे बनाया था, वर्ड आता है। इसी तरह बाकी टूल्स की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग है, मेरा काम डिजिटल ही है बेसिक ज़्यादातर। तो मेरी तो बेसिक कोर्स वो काम आ गया जो पहले किया हुआ था। इसलिए शॉर्ट कोर्सेज तो इम्पोर्टेंस रखते ही रखते हैं। और अब जब इस तरह की सिचुएशन हो गई है तो इसमें अब काफ़ी सारी ऑनलाइन जो कंपनीज हैं या ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने ऑफर किए हैं काफ़ी सारे शॉर्ट कोर्सेज, ये अनएम्प्लॉयमेंट को उन्होंने ख़त्म करने के लिए, कि आपको एटलीस्ट बेसिक टूल्स जो हैं जो आपकी जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं वो आपको यूज़ करना आ जाए, इतना यूज़ करना आ जाए कि आप यू कैन कीप योर जॉब। और तो उस हिसाब से आप ये है कि आप शॉर्ट कोर्सेज ऑनलाइन कर सकते हैं। अब तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने भी काफ़ी कोर्सेज ऑफर किए हैं। वो मैं उस अच्छा दिन पढ़ रहा था मेरे। अच्छा, तो खैर आप मार्केटिंग यूनिवर्सिटीज की या उन शॉर्ट कोर्सेज से हट के एक सवाल के, अगर हमारी टीम में से कोई सीखना चाहे, आपको सुनने वालों में से कोई चाहे कि आपसे डायरेक्टली सीखे, इस टाइम के अंदर आप भी फ्री हैं और वो लोग भी फ्री हैं, क्या आप हेल्प करेंगे? आप यस सर, श्योर, व्हाई नॉट। जो मुझे आता है वो इल्म बांटने से बढ़ता है सर। जो जितनी जिसको हेल्प चाहिए वो बिल्कुल ले मुझसे, क्यों नहीं। मैं जितना आता होगा सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। कम नहीं होगा मेरा इल्म। जी, किरत, किन्जा, आमना, आप में से कोई एक तो थी स्पेशली वो इस पे कोई कोर्स वगैरह कर भी रही थी, तो वो लाजमी कनेक्ट करें। बाकी किसी को सीखना है तो वो करें। हमारी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं मिस साइमा, तो ये भी बिल्कुल आजकल छुट्टी पे होती हैं, तो ये भी कोई सीख सकती वैसे हैं। सीख सकती हूँ बिल्कुल। मैं बस यहाँ पर एक चीज जरूर, वो अभी मैं गूगल का एक ना पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने बड़ी ऑफर की माशाल्लाह कि जी ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट, जॉब एम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा इस वक्त हो। तो मुझे एक जहन में क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे लिए ये ज्यादा बेहतर है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट जो अभी इस वक्त मार्केट में चल रही है, या मतलब ऑफिसेज वगैरह में आप लोगों को वैसे नहीं क्या फील होता है कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग, जो डिजिटल का अभी दौर चल गया है अभी, क्योंकि
कोविड-19 ने जो है ना डिजिटल कर दिया है सब कुछ। तो हम घर बैठे हैं, देखें जी हाँ। आप अपने घर में हो, हम यहाँ पर हैं, तो हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी में भी हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाला दौर जो है हमें इसी तरफ लेकर जा रहा है, या हम वापस जो है वही सब कुछ जो आज से 2 महीने पहले मार्च में हम लोग एक ऑफिस था, हमारी सीट्स थी, हमारी मतलब हर चीज़ हमें मैनुअली करनी पड़ती थी। आज वो चीज़ें सारी सॉफ्ट स्किल्स में आ गई हैं, ठीक है ना? आपको क्या नज़र आ रहा है कि आने वाला जो दौर है वो इसी तरह चलने वाला है, या बल्कि इनमें मैं तमाम स्टूडेंट्स हैं जो इस वक़्त हमारे साथ उस पे हैं, मैं सबसे चाहूँगी कि वो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर देखें कि हमें क्या नज़र आ रहा है आपका फ्यूचर, क्योंकि हम शॉर्ट कोर्सेज़ तो कर रहे हैं साथ-साथ, हम आपको भी और आपको ये आगे रेफ़र भी कर रहे हैं कि आप इसको करें आगे स्टूडेंट्स को, और तो आपको अपने लिए क्या चीज़ इन फ्यूचर आगे नज़र आ रही है? क्योंकि देखिए जाएँगे आप वहाँ पर जहाँ पर आपको देखिए आप कहते हैं आप यहाँ पर हैं, लेकिन सोचना आपने अगले 5 साल के लिए। आपका फ्यूचर तब जी हाँ। ब्राइट होता है कि आप यहाँ पर हो, लेकिन कदम आपके 2 से 3 कदम आप आगे चलें। जब तक आप आगे का नहीं सोचते, आप पीछे नहीं चल सकते, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते। तो आप मुझे थोड़ा-सा इसमें, मैं बाकियों से भी ज़रूर कि वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि हमें आगे क्या दिखता है? मैम ये चेंज तो इनएविटेबल है, चेंज तो होना ही है। अब जो 2 महीने पहले सिचुएशन थी, जो जिस तरह काम चल रहा था, अब वैसे तो नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल अब कभी भी आगे उस तरह काम होगा। अब हर चीज़ ये तो डिजिटलाइज़ तो होना ही था हर चीज़ ने, और अब इस सिचुएशन अब जो जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उससे तो एक्सेल होगी वो स्पीड, बस और कुछ नहीं होगा जो हमारा चेंज होना था। और अब अगर ऑफ़िसेज़ खुलेंगे भी तो दे विल प्रेफर the ones who could use digital services, you know, जो tools जो use कर सकें उनको prefer करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने भी देख लिया है कि इस तरह अगर काम हो सकता है, ऑनलाइन अगर काम हो सकता है, तो वो क्यों अपने लिए मुश्किल करें और हर चीज़ ऑफिस में करें या ऑफिस में एम्प्लॉइज़ की तादाद बढ़ाएं। इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो टूल सीखता रहेगा साथ-साथ यू हैव टू कीप अप, जो पेस तो बढ़ती रहेगी, आपको साथ-साथ करना पड़ेगा अपने आप को इम्प्रोवाइज़ और तो वरना फिर काम मुश्किल है। एक लिहाज से मज़ेदार है वैसे ये ना। वैसे बाबर क्या ख्याल है? एक लिहाज से मज़ेदार चीज़ है ये, एक घर बैठ के आप जो है जब दिल करे आप जो मर्जी करें, आपके ऊपर किसी का कोई, आप बाबर जैसे बॉसेस होंगे तो क्या ख्याल है? बड़ा मज़ेदार तरीके से कोई माशाल्लाह से आई एम सॉरी सर, कोई आवाज़ फोर्सिंग नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छा आपकी तरफ से होगी शायद, मुझे तो आ रही है क्लियर साइमा की। अच्छा बिल्कुल साइमा, आप ठीक भी कह रही हैं, बल्कि लाइक ने बहुत अच्छा बयान कर दिया आप पहले से। मैं एज अ डिजिटल एडवाइज़र, डिजिटल एक्सपर्ट, आईटी का एक्सपर्ट होते हुए मैं कुछ चीज़ें इजाफा कर दूं अगर, तो बेसिकली जो हमारा पहला परसेप्शन था इससे पहले कि हम जो कोविड-19 के बिफोर, उस वक्त ये था कि अगले आने वाले 10 साल के अंदर जो है आपकी 75% जॉब्स जो हैं फिजिकल जो है नॉर्मल जॉब्स चली जाएंगी, उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा या उनको रिटायर कर दिया जाएगा या खत्म हो जाएंगी। अब 75 में से जो हैं 65% लोग जो हैं किसी न किसी तरह रिटेन कर लेंगे, दोबारा से नई जॉब्स को ज्वाइन कर लेंगे या अपनी जॉब को सेव कर लेंगे या किसी न किसी तरह से दोबारा से इन हो जाएंगे मार्केट में। अब वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिस तरह आप हैं माशाल्लाह, बड़ी अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, तो अल्लाह ना करे कि आपकी अगर जॉब्स जाती है इस वजह से कि आपके पास आईटी टूल्स शायद ना हो, स्किल्स फॉर एग्जांपल भी मिसाल दे रहा हूँ, तो वो टूल्स ना होने की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। आप एक छोटा सा कोर्स करें कि लाइकी से अगर खिदमात लें 1-2 महीने की या 15 दिन की, तो आप अपनी जॉब्स को सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगी। क्योंकि लेकिन अब एक ऐसा बंदा है कि जिसको नहीं आता, उसको जो है टच स्क्रीन यूज करनी नहीं आती या स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता या लैपटॉप या वर्ड यूज करना नहीं आता, कोई टूल यूज करना नहीं आता, उसके लिए मसला ये, वो 10% लोग जो हैं वो बेचारे वो इंडस्ट्री से आउट ही हो जाएंगे, यानी कि 65% इस तरह से रिकवर करेंगे। लेकिन अब कोरोना वायरस के इम्पैक्ट ने जो है वो उसको बहुत ज्यादा स्पीड लगा दी, यानी कि जिस तरह हमारा 2G था या हमारा फर्स्ट जनरेशन का सिस्टम था सिम का, तो रुक रुक के कॉल होती थी, उस पर सिर्फ कॉल होती थी, मैसेज भी नहीं हो सकता था। फर्स्ट जनरेशन अगर आपने यूज की हो मोबाइल नेटवर्किंग की, उसमें मैसेज नहीं होता था मेरे ख्याल से। अब सेकंड में मैसेजिंग आ गई, थर्ड में आप इंटरनेट आ गया, फोर्थ में जो है बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आ गया, अब फिफ्थ में बहुत कुछ
आने वाला है, बाकी है जो बहुत जल्द वो बिल्कुल ही रेगुलेशन इतनी आएंगी कि जो हमने सोची भी नहीं होंगी, 5th जनरेशन जब इम्प्लीमेंट होगी। तो अब इसी तरह से वो स्पीड यानी कि फर्स्ट से 5th तक जो लगी वो तकरीबन 15 साल का टाइम पीरियड लगा। अब उसको जो है कोरोना वायरस के इफेक्ट ने सिर्फ 1 महीना लगा दिया, 1 महीने में वो स्पीड इतनी तेज हो गई, यानी कि इतना चेंज हो गया। 10 साल में जिन लोगों का हमने परसेप्शन बनाया हुआ था जॉब जाने का, तो वो 50% की तो ऑलमोस्ट जॉब जा चुकी है इस वक्त तक। ठीक है, आज में हमारे एक बैंकर्स हैं, उसकी आईटी की हेड हैं, बहुत बड़ा बैंक है पाकिस्तान के टॉप लेवल के बैंकिंग सेक्टर्स में, यानी कि नंबर 3 या 4 नंबर पे होगा। तो उनकी एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था, वो मेरी टीचर हैं बेसिकली, तो एक सेशन के हवाले से। तो वो मुझे इस वक्त बता रही थी लिस्ट, तो कि बाबर साहब यहाँ इतनी जॉब जा रही हैं, यहाँ इतनी चली गई, यहाँ इतनी चली गई हैं, और मैंने खुद अपनी डिपार्टमेंट से इतने लोगों को निकाल दिया और आईटी में इतने लोगों को हायर कर लिया है। तो ये डिफरेंट है, यानी कि 10 साल में जिन लोगों की जॉब जानी थी उनकी चली गई हैं, लेकिन अब उन लोगों में से रिकवर बहुत सारे लोग करेंगे जो कोर्सेज कर रहे हैं, या स्पेशली इस वक्त जो शार्ट ब्रेक है तो उसमें जो लोग अपने आप को डेवलप कर लेंगे, कोई स्किल सीख लेंगे, तो वो डेफिनेटली अपने आप को रिकवर कर लेंगे। लेकिन माशाल्लाह आईटी की फील्ड से, आईटी की फील्ड के लोगों का मुस्तकबिल ज्यादा बेहतर रोशन है। वो सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा भी अगर एग्जीक्यूट कर ले, क्योंकि उनके लिए लामहदूद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं। अब अमेज़न की बात करें जिस तरह, तो वहां उन्होंने लाखों की तादाद में लोगों को कोरोना वायरस के इफेक्ट के बाद हायर किया है। इसी तरह अगर हम चले जाएं अलीबाबा पे, उन्होंने हायर किया है, क्योंकि वो सारे ऑनलाइन ई रिसोर्स प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन पे या डिजिटल पे या ई रिसोर्सेज पे वो हायरिंग कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि जितना टोटल स्टाफ था उससे यानी कि ज्यादा 2 महीने के अंदर हायर किया है। तो आईटी के जितने लोग हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर हमारे बिजनेस के लोग हैं जो यानी कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए बहुत सारे नए मौके हैं कि नए बिजनेस आएंगे। हमारा बिजनेस का सेक्टर बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा जैसा था इससे पहले। शायद अब जो है हमें बहुत ज्यादा इनोवेशन के साथ ये चीजें मिले, बहुत ज्यादा जिद्दत के साथ मिले, बहुत डिफरेंस हो। जब हम इसके बाद जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, KFC पे या मैकडोनल्ड पे किसी पे भी जाएंगे तो वहाँ उनका स्टाफ बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वे से हमें ट्रीट कर रहा होगा। तो उस चीज के लिए हमें मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना है कि हम उसके लिए करें, और उसके लिए अगर इस मौके से फायदा उठाते हो, क्योंकि हम दो चीजें, एक बंदा समझता है कि गिलास में हाफ गिलास में पानी है तो वो कहता है आधा गिलास खाली है, एक कहता है कि आधा भरा हुआ है। तो अब सोचने का अंदाज दोनों बात सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि एक बंदा नेगेटिव साइड पे बात कर रहा है, एक पॉजिटिव साइड पे बात कर रहा है। तो इसी तरह हमारे कुछ लोग कह रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, कुछ कह रहे हैं ये चैलेंज है, इसको हमने फेस करना है। जो इसको चैलेंज समझेंगे वो मेरे ख्याल में सक्सेस भी कर जाएंगे और सर्वाइव भी कर जाएंगे। वो पहले से बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर हैं अगर, तो वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, और उनका मुस्तकबिल जो है बड़ा ताबनाक भी है, और उनके लिए तरक्की के मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मौके और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है पूरी वर्ल्ड के अंदर। और हमें वो पहले जैसा एनवायरनमेंट कभी भी नहीं मिलेगा, आप इस चीज को भूल जाएं, यानी कि अब कभी भी नहीं, क्योंकि WHO जो कह रहा है वो भी कह रहा है कि हमें शायद ये इसका इफेक्ट जो है कई सालों तक चले, और कभी अब ये कोरोना वायरस जो है जान ना छोड़े, ये कहीं ना कहीं से आ जाए। और फिर हमारा पाकिस्तान की गवर्नमेंट की एडवाइजरी जो जारी हुई है वो भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब स्पेशली जो है वो भी रेगुलर ये कह रहे हैं कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए जो इसके साथ जिंदगी गुजारेंगे, इसको आप अपना गेस्ट बनाए के रहेंगे, और बस इससे बचना है, अपने आप को सेफ रखना है। तो अब इसलिए जो हमें ये नहीं सोचना कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा, हम काम स्टार्ट करें, हमें ये सोचना है कि इसको अपना जो है अपनी टीम का पार्ट बनाते हुए किस तरह से हमने काम करना है, तो इसको बर्दाश्त करना है अब हमने।